नमस्कार, मैं केशवानंद शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आर एक्सप्रेस में। आज डॉक्टर डे है, उन तमाम डॉक्टरों को समर्पित है जो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे लोगों का इलाज न सिर्फ इलाज करते हैं, उन्हें एक नया जीवन देते हैं। इस पूरे मामले को लेकर के आर एक्सप्रेस के संवाददाताओं ने डॉक्टर से क्या बातचीत की, आइए सुनते हैं। डॉक्टर्स डे है। डॉक्टर्स डे पे आज हमारे साथ रायबरेली जनपद के जाने माने और प्रतिष्ठित डॉक्टर ब्रिजेश जी हैं मौजूद हैं। आइए डॉक्टर ब्रिजेश जी से बात करते हैं कि आज क्या ऐसा खास है। डॉक्टर साहब सबसे पहले मैं डॉक्टर ब्रिजेश सिंह हूँ, फिजिशियन। आज डॉक्टर्स डे है। जो डॉक्टर BC राय विधान राय जी थे, इनका जन्मदिन और जिनका निर्वाण दिवस भी एक ही था, 1 जुलाई। उन्हीं की याद में मनाया जाता है। उन्होंने समाज के लिए बहुत सारे काम किए थे। सरकार ने समय से उनके जन्मदिन और उनके निर्वाण दिवस 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के नाम से आज आप लोगों ने विशेष किया हो उनकी याद में। इस बार कोरोना महामारी की वजह से बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाया गया है, लेकिन आज जो है IMA के सहयोग से जो लोग फ्रंट कोरोना वॉरियर्स हैं, जो कोरोना हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हैं, L1 हॉस्पिटल में, L2 हॉस्पिटल में, उन लोगों को आज सम्मानित किया गया है जिला अस्पताल में। क्या कहना चाहेंगे हम जनपद के लोगों से कि लाभ शुरू हो चुका है, लेकिन लोग आज भी बेवजह लापरवाह टाइप में हो गए, तो उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? हाँ, उनके लिए बहुत ज़रूरी बातें ये है कि एक तो मैं बता दूं कि ऐसा लग रहा है कि कोरोना केवल जनपद में है, मतलब जनपद मुख्यालय में है, शहर में है। कभी आप शहर से थोड़ा बाहर निकलेंगे, यहाँ नज़दीक में राही जाएं, डिघिया जाएं, आगे बढ़ें, फुर्सतगंज जाएं। मैं एक दिन रविवार को निकला तो देखा तो वहाँ कोई आदमी, शायद 2-4% लोग हों जो मास्क पहने हुए हैं या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। कोई बिल्कुल लापरवाही कर रहे हैं सभी लोग, और उनको डर ही नहीं है। इस समय उनका डर ख़त्म हो गया है। जैसे लगता है कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो कोरोना ख़त्म हो गया, उन लोग को ऐसा लग रहा है। ये बहुत गलत बात, क्योंकि आंकड़े अगर आप देखेंगे तो बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले जो महीना 2 महीने में अंदर 1 लाख पहुँचे, अब हर 5 दिन, क्योंकि पर डे लगभग 20,000 के आसपास केसेस निकल रहे हैं, तो प्रतिदिन 20,000 का मतलब हुआ कि 5 दिन में 1 लाख केस पहुंच सकते हैं। तो अब जो पहले 3 महीने में बढ़ रहा था 1 लाख हुआ था, अब हम जो है हर 5 दिन में 1 लाख केस की रफ्तार से बढ़ रहे हैं, और जनता उतनी ही असावधान होती जा रही है। अगर इतना बढ़ जाएगा, इतना विकराल रूप ले लेगा, तो इसको संभालना फिर कठिन हो जाएगा। दूसरा ये है कि लॉकडाउन के समय क्लिनिक्स में, सरकारी अस्पताल में सबको शिक्षा दी जा रही है कि आप मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं। लेकिन कई बार क्या, अधिकतर बार लोगों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार लगता है कि हाँ, तो हर क्लिनिक पे एक पुलिस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन लोग बड़ा दुर्व्यवहार करते हैं, स्टाफ से करते हैं, मेरा क्या कर लूँगा, मैं मास्क नहीं पहनूँगा। तो शायद उनको ये नहीं पता है कि इस समय महामारी एक्ट लगा हुआ है, और अगर वो किसी भी चिकित्सा कर्मचारी, डॉक्टर या स्टाफ से इस तरह का गलत व्यवहार करते हैं, मारपीट करते हैं, तो इस समय सबको 7 साल की सज़ा हो सकती है, उसमें कोई बेल भी नहीं है। दूसरा ये है कि लोग स्टाफ को डराते हैं, डॉक्टर को डराते हैं और दबाव बनाते हैं। तो उनसे मेरा अनुरोध है कि एक डरा हुआ डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर को डराएंगे तो डरा हुआ डॉक्टर पहले अपने बारे में सोचेगा, आपके बारे में नहीं सोचेगा, तो उस समय आपका अच्छा इलाज नहीं हो सकता। इसलिए डॉक्टर को डराएं नहीं, दबाव नहीं बनाएं, और अपना इलाज प्यार से कराएं। वो आपकी सेवा के लिए ही हाजिर है। लगातार डॉक्टरों के साथ हो रहे अभद्र व्यवहार को लेकर के आज डॉक्टर साहब ने कुछ अपने टिप्स बताए हैं। लोगों से अपील है कि कम से कम इस महामारी के दौर में डॉक्टरों का साथ दें, या किसी भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी का पूरी तरीके से स्वास्थ्य दें, उनसे अभद्रता ना करें। राहुल मिश्रा, आर एक्सप्रेस, रायबरेली। आज वर्ल्ड डॉक्टर डे है। हमारे साथ रायबरेली जनपद के जाने माने प्रतिष्ठित डॉक्टर बीरबल जी मौजूद हैं। आइए बात करते हैं डॉक्टर बीरबल जी से और जानते हैं आज के दिन उन लोगों ने आखिर ऐसा क्या किया जिससे आम लोगों को भी थोड़ा सा जानकारी मिली हो। डॉक्टर साहब,
मैं डॉक्टर बीरबल, जिला चिकित्सालय रायबरेली से हूँ। आज डॉक्टर डे है, आज आप लोगों ने क्या कुछ ऐसा किया है जिससे थोड़ा सा लगे कि हाँ डॉक्टर? आज जो है डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में हमने सभी लोगों ने बीसी राय सर के जो है प्रतिमा पर माल्यार्पण करके IMA की तरफ से तथा इनर व्हील क्लब की तरफ से कुछ डॉक्टरों को सम्मानित किया गया तथा उनकी याद में हम लोगों ने इस समय समाज में फैली हुई महामारी कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में आपस में डिस्कशन किया तथा इससे बचाव के लिए तथा जागरूक करने के लिए जनता को कि कैसे किया जाए, इसके बारे में आपस में बात की तथा जो है समाज को यह प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है कि कम से कम आपस में 2 गज की दूरी तथा मास्क जरूर लगा रखें। प्रायः देखा जाता है कि मास्क लोग लगाते ज़रूर हैं, लेकिन मुंह ढका होगा और नाक खुली होती है। तो हम ये बताना चाहेंगे नाक, मुंह और आँख 3 ही जगह है जहाँ के थ्रू जो है वायरस का प्रवेश हमारे शरीर में होता है। यथासंभव ये 0 पावर का ही कोई चश्मा लगा रहा है, चश्मा लगाना चाहिए तथा जो मास्क लगा रखा हो उसे कम से कम नाक और मुंह जरूर ढका हो और बार बार मुंह या नाक पर हाथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। मास्क को समुचित रूप से साफ करना है और समुचित रूप से डिस्पोज करना है। आम जनता को हिदायत दी जाती है कि वो डिस्पोजेबल मास्क ना यूज़ करें, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके डिस्पोजल की है, जिसके कारण संक्रमण का भय जरूर बना रहता है। तथा जो है घरों से कम निकलें, आवश्यक होने पर ही निकलें तथा घर में प्रवेश करने के पहले अपने जूते, चप्पल व कपड़ों को अलग से साफ करने के लिए डालें, साफ करके ही प्रवेश करें ताकि घर के अंदर कोरोना का वायरस ना जा सके। खांसते या छींकते समय आप जो है अपनी कोहनी का प्रयोग करें ताकि उस कोहनी के पोर्शन छींके या खांसे ताकि दूसरों तक जो है इन्फेक्शन ना फैले। ये हिदायत दी जाती है, ये सलाह दी जाती है। इनका पालन करके हम काफ़ी कुछ संक्रमण से रोक सकते हैं, बचाव कर सकते हैं तथा जो है अपने परिवार और समाज को स्वस्थ रख सकते हैं। लगातार डॉक्टरों का प्रयास जारी है कोरोना पेशेंटों को देखने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी जब तक इसके लिए जागरूक नहीं होगा तब तक हम इस महामारी से नहीं जीत पाएंगे। इसीलिए आप सभी से अपील है, आर एक्सप्रेस अपील करता है कि कृपया डॉक्टरों द्वारा दी गई सलाह का उचित पालन करें और स्वयं सुरक्षित रहें, अपने पूरे परिवार को सुरक्षित रखें। राहुल मिश्रा, आर एक्सप्रेस, रायबरेली। आज वर्ल्ड डॉक्टर्स डे, वहीं बात की जाए रायबरेली की तो रायबरेली के जहां हमारे साथ सहयोगी राहुल मिश्रा जी ने डॉक्टर ब्रिजेश से बात की, वहीं इस समय अभी हम लोग मौजूद हैं डॉक्टर मनीष त्रिवेदी के पास जो कंसल्टेंट है ऑर्थोपेडिक्स के। आइए उनसे ही बात करते हैं कि इस बीच जहां डॉक्टर्स को देखा गया है, डॉक्टर्स की जो महत्वता है इस लॉकडाउन और इस कोरोना वायरस के बीच में कई अधिक बढ़ गई है। वहीं डॉक्टर्स को शुरुआत से ही दूसरा भगवान कहा जाता है। आइए उनसे ही बात करते हैं और उनसे ही चर्चा करते हैं कि आखिर इस लॉकडाउन के बीच में क्या दिक्कतें आई और कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक अलग सी उपाधि दी गई सभी डॉक्टर्स को, कोरोना वॉरियर्स की। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूँगा आर एक्सप्रेस में। थैंक यू। पहला सवाल ये रहेगा कि इस बीच लॉकडाउन लगा, क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिली? जी, एक्चुअली में ये एक ऐसी महामारी है जिसके लिए कोई पहले से एक्सपोज नहीं था। ये सब के लिए एकदम नया एक्सपीरियंस था और किसी को इसके विषय में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए हम लोग भी उस कम जानकारी के साथ धीरे धीरे नई जानकारी आती गई, धीरे धीरे नई जानकारी आती गई। वही चीज़ें हैं जो पब्लिक में भी जो है हम लोग इस चीज़ को अवेयर करा रहे थे। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि सबसे कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जिसमें कि एक दूसरे के ऊपर जो है अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग और जो इसके लिए जो पैरामीटर्स है अगर उनको फॉलो नहीं करते तो ये बहुत फास्ट बढ़ता है। प्रॉब्लम ये आई है कि लोगों को समझाते हैं, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं ऐसा जो उसको थोड़ा समझने में दिक्कत करते हैं। ये प्रॉब्लम आई है, इवन हमारे समुदाय में भी बहुत आई है कि हम लोग भी उस चीज़ को, जैसे पहले रहता था कि
हम लोग बहुत इजीली सब मरीजों को बहुत आराम से देखते थे। आज के डेट में हम लोग जो है सभी मरीजों को पूरा सोशल डिस्टेंसिंग से हाथ क्लीनिंग सैनिटाइजेशन कराना, जैसे हम लोग हैं पूरा ग्लव्स पहन करके, फेस शील्ड लगा करके, मास्क लगा करके पेशेंट को देखते हैं। इतनी चीज़ें आपने बताई कि जैसे मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर, पर बीच में आपने ये भी देखा, क्योंकि हम लोगों ने भी वो खबरें चलाई जिन खबरों में इस बात को सामने आएगा कि डॉक्टर के स्टाफ जो हैं अगर वो मना कर रहे हैं कि आप मास्क लगाइए, उसको लेकर भी अभद्रता हुई। कई ऐसे क्लिनिक थे रायबरेली, तो वो कैसा एक्सपीरियंस? जी, ये एक ऐसा है, इसको बोलते हैं सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर जनता खुद या समाज खुद इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने नहीं देगा तो इस बीमारी से, इस महामारी से हमें जो है लड़ पाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल मिलकर ही जीत सकते हैं, क्योंकि ये एक अंदर से ये भावना आनी चाहिए। हम लोग किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। जो लोग इस चीज़ को करते हैं, हमारे यहाँ आते हैं, उनसे पूरी डिटेल्स ली जाती है कि कोई कांटेक्ट तो नहीं है, कहीं दूर से ट्रेवल तो नहीं है, क्योंकि उससे ही ये ट्रेसिंग होती है कि खुदा न खास्ता कभी कोई ऐसा पेशेंट या कोई है तो हम उसको ट्रेस कर सकें प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट। लेकिन बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो कि इन सब चीज़ों को बिल्कुल मानते नहीं हैं और अभद्र व्यवहार करते हैं। अभी कल नहीं परसों की ही बात ऐसी है, जो बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग भी इस चीज़ को जो है फॉलो नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं कि अरे ये क्या है, वो क्या है, इस तरीके से सब बातें होती हैं। चलिए, ये तो अभद्रता की बात होगी, वहीं लगातार सम्मान भी आप लोगों का हुआ, ये भी बातें रही, क्योंकि डॉक्टर्स का सम्मान करना, क्योंकि शुरुआत से ही सम्मान रहा है आप लोगों के पूरे तबके का, क्योंकि आप ही लोग दूसरे भगवान के नाम का दर्जा दिया गया है। तो इस बीच जो सम्मान मिला, वो कैसी एक स्वाभिमान कैसा महसूस हुआ आप लोगों को? देखिए, ये बहुत अच्छा लगता है कि हम लोगों को इस तरीके का सम्मान दिया गया, क्योंकि आज के इस महामारी में हम ही लोग हैं जो इस चीज़ को समझ सकते हैं और उस चीज़ से हम अपनी जनता को, उससे समाज को बचा सकते हैं। एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे लगातार जैसे आप यहाँ पे रहे, आपका सम्मान हुआ, आपने दिन भर मेहनत की, आप घर पहुँचे, आपको कैसा फील होता है? क्योंकि ये भी रहता है क्योंकि आपको दूर भी रहना है, छोटे छोटे बच्चे हुए या कोई भी रहा घर में, जितने भी सदस्य हैं, क्योंकि बुज़ुर्ग व बच्चे दो ही ऐसे हैं जिनके इम्यूनिटी सिस्टम का लेवल है वो ज़्यादा हाई नहीं माना जाता है और इम्यूनिटी का ही पूरा खेल है। तो इसी बीच को लेकर जब आप लोग घर जाते हैं तो कैसा फील होता है, ये जानना चाहिए आर एक्सप्रेस के माध्यम से जनता। बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने। ये डर हर समय भरा हुआ रहता है अंदर, क्योंकि हमारी वजह से हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे इस चीज़ से एक्सपोज ना हो, इसलिए। लेकिन ये एक हमारा समाज के लिए कर्तव्य है जो कि हमें करना है। यहाँ से हम जाने के बाद हम सिर्फ एक बार घर से निकलते हैं, लौटते जा करके चाहे वो 9 बज जाए या 10 बज जाए रात को, लास्ट में वहीं घर जाते हैं, पूरे कपड़े वगैरह सब क्लीन करके सब हटा करके धुलने के लिए डाल देते हैं, तभी घर के अंदर प्रवेश करते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर बहुत डर लगा रहता है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस अच्छा रहा इस बीच देखा जाए, क्योंकि कई नई चीज़ें देखने को मिली आप लोगों को। तो एक तरफ देखा गया कोरोना वॉरियर्स की भी भूमिका आप लोगों को मिली, उसके लिए आप हमारे साथ मौजूद रहे, उसके लिए सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू। जैसा कि हमारे साथ डॉक्टर मनीष जी मौजूद थे, उन्होंने साफ साफ बताया कि किस प्रकार से लोगों ने अभद्रता भी की, वहीं समाज के दूसरे पहलू ने भी सम्मान भी दिया। तो ये रायबरेली के लिए एक स्वाभिमान की भी बात है, पर उन लोगों से भी ये चीज़ बताना चाहूँगा कि कृपया करके इस बीच सम्मान ज़रूर करें कोरोना वॉरियर्स का, क्योंकि इस बीच महामारी एक्ट भी लगा हुआ है। तो आप लोग अगर ऐसे नहीं संभलेंगे तो आपके ऊपर की जो कार्रवाई होगी वो दंडात्मक होगी, और जिस कार्रवाई के नाम पर आपको 7 साल की भी सज़ा हो सकती है। तो इस बारे में आप लोग सोच विचार कर ही कोई अगला कदम उठाएं। अखिल श्रीवास्तव, आर एक्सप्रेस, रायबरेली।